और अब बात बहके बहके से बाइडेन की। सुपर पावर को कौन चला रहा है, यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि जिस G7 में दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी का जलवा देखा, वहीं दुनिया ने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का अजीबोगरीब अंदाज देखने को मिला, जिसमें वो कई जगह पर भटके हुए दिखाई दे रहे थे। जो वहां से तस्वीरें आ रही, एक बार तो उन्हें खुद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी संभालती हुई दिखी, लेकिन बाइडेन का ये अजीबोगरीब अंदाज, अब कई सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। क्या ये बढ़ती उम्र का असर है जो बाइडेन पर हावी हो रहा है? क्योंकि बाइडेन की इसी बढ़ती उम्र को उनके प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप ने मुद्दा बना लिया है, जो बाइडेन के इन वीडियो को न सिर्फ पोस्ट कर रहे हैं, बल्कि आने वाले चुनाव में इसे अपना सबसे बड़ा हथियार भी बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब सवाल यह है कि क्या बाइडेन ट्रंप के इन पलटवार का जवाब दे पाएंगे? क्योंकि सवाल सुपर पावर के सुपरमैन के चुनाव का है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, लेकिन इस मुल्क का सबसे ताकतवर नेता इन दिनों कुछ बहका सा है, क्योंकि अभी हाल ही में जो बाइडेन G7 सम्मेलन में शामिल होने इटली पहुंचे थे, जहां देश और दुनिया के बड़े बड़े नेता आए हुए थे। लेकिन इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ ऐसा करते दिखे कि पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई। ये वही वीडियो है जिसकी चर्चा अमेरिका से लेकर रशिया, चीन से लेकर नॉर्थ कोरिया तक हो रही है। इस वीडियो में वर्ल्ड लीडर G7 के कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं, लेकिन तभी अचानक बाइडेन पीछे मुड़ते हैं और अलग दिशा में चलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही इटालियन प्रधानमंत्री मेलोनी बाइडेन उनको ऐसा करते हुए देखती हैं, वो तुरंत बाइडेन के पास जाती हैं और उनका हाथ पकड़कर उनका मार्गदर्शन करने लगती हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर बाइडेन रास्ता कैसे भटक गए, और अगर उस वक्त मेलोनी उन्हें नहीं देखती तो क्या होता? क्योंकि बात सिर्फ इस वीडियो की नहीं है। G7 के कार्यक्रम में ही कई बार बाइडेन अजीबोगरीब हरकत करते देखे जा चुके हैं। अब जरा इस वीडियो को देखिए। इसमें बाइडेन मेलोनी से मिलने के लिए धीरे धीरे मंच पर चलते हुए दिख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और कुछ समय तक बात करते हैं। इसके बाद बाइडेन अचानक अपना हाथ अपने माथे पर रखते हैं और मेलोनी को सैल्यूट करने लगते हैं और फिर धीरे से मंच से चले जाते हैं। दरअसल जो बाइडेन को उनके गफ्स के लिए जाना जाता है और G7 सम्मेलन में अपनी इस आदत का शिकार हुए। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिकी नेता किसी अन्य विश्व नेता के साथ अजीबोगरीब स्थिति में फंसे हैं। फरवरी में राष्ट्रपति ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का नाम गलत बोलकर फ्रांस के पूर्व नेता फ्रांसवा मिटरैंड का नाम ले लिया था। Mitterrand from France looked at me and said, you know. और एक बार उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति कमला हैरिस कह दिया था। I'm not being facetious. Well, President Harris led this effort. वहीं एक बार बाइडेन गाजा को लेकर उठे सवाल पर हमास का नाम भूल गए थे। इसके बाद मिस्र के नेता अब्दुल फतेह अल सीसी को उन्होंने मेक्सिको का राष्ट्रपति बता दिया था। यानी अब तक कई ऐसे मौके आ चुके हैं जब बाइडेन अजीबोगरीब हरकत करते दिखे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि अगर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का नेता ऐसे हालात से गुजर रहा है, तो अमेरिका को कौन चला रहा है? ये सवाल इसलिए है कि दुनिया के कई देश जंग के साए में जी रहे हैं, जिसमें अमेरिका की स्थिति सबसे अहम है। वहीं बाइडेन की इस तरह की गप्स और अजीबोगरीब हरकतों के कारण उनके विरोधी उनकी उम्र का हवाला देते हुए उनका मजाक उड़ाते रहे हैं और उन्हें एक योग्य राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में कमजोर करने की कोशिश करते हैं।
और जैसे जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उससे डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन की बढ़ती उम्र को लेकर और ज्यादा हमलावर हो गए हैं। ट्रंप बाइडेन की इन वीडियो का सहारा लेकर न सिर्फ उन पर हमला कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने चुनावी अभियान का मुख्य मुद्दा ही बाइडेन की बढ़ती उम्र को बना रखा है। ट्रंप की कैंपेन टीम आए दिन बाइडेन के लड़खड़ाने या हकलाने, थके हुए दिखने या सार्वजनिक कार्यक्रमों में भ्रमित दिखने के वीडियो जारी करती है। When the word is that I'm 2 points up, I don't know if that's good or bad. How are you 2 points up to Biden? He can't talk, he can't walk. I just want to debate this guy, but you know, and I'm going to demand a drug test too, by the way. I am. No, I really am. I don't want him coming in like the State of the Union. He was high as a kite. I said, "Is that Joe up there? A beautiful robe?" And by the end of the evening, he's like, "Well, it was exhausted, right?" हालांकि बाइडेन भी ट्रंप को चुनौती देते रहे हैं। हाल ही में बाइडेन ने ट्रंप पर पलटवार करते हुए यहां तक कह दिया था कि उनकी लड़ाई 6 साल के बच्चे से है। But please, not so loud. Donald was listening. And yes, age is an issue. I'm a grown man running against a 6-year-old. आपको बता दें कि अमेरिका में इसी साल चुनाव होने हैं, जिसमें 81 साल के बाइडेन की लड़ाई 78 साल के ट्रंप से है, जिसको लेकर दोनों तरफ लगातार हमले हो रहे हैं। बयानों की सरगर्मी तेज है जो वक्त के साथ और बढ़ेगी, लेकिन वही सवाल ये भी है कि अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव में डिबेट का कल्चर रहा है, लेकिन बाइडेन की बढ़ती उम्र क्या उन्हें इसकी इजाजत देगी?